रेड क्रॉस यूनिट की हेड और हॉली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज की प्राचार्य सिस्टर शांतमा जोसेफ और रेड क्रॉस यूनिट के प्रभावी सदस्यों के निर्देशानुसार हम रेड क्रॉस वॉलेंटियरों द्वारा वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने का छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। वैक्सीन हमारे देश में जनवरी माह 2021 से ही लगना प्रारंभ हो चुकी है, परंतु जानकारी के अभाव में या जागरूकता की कमी के कारण लोग वैक्सीनेशन के लिए सामने नहीं आ रहे हैं, जो हम सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसकी जो दूसरी लहर है या हम सेकेंड स्टेज के जो स्ट्रेन हैं वो फर्स्ट स्टेज के स्ट्रेन की तुलना में 70% अधिक घातक हैं। इसलिए अब और भी अधिक आवश्यक हो जाता है कि हम सब वैक्सीन लगवाएं और अपने साथ साथ अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करें और वैक्सीन लगवाएं। और अगर हम बात करें कि कोरोना वायरस इतना खतरनाक कैसे है और ये हमारे शरीर के भीतर जाने के बाद इतना और अधिक गंभीर रूप कैसे ले लेता है और वैक्सीन इससे बचाने में हमें किस तरह काम करती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी। कोरोना वायरस की जो ऊपरी सतह होता है जिसे हम स्पाइक प्रोटीन के नाम से जानते हैं, वो स्पाइक प्रोटीन हमारे ह्यूमन सेल से जाकर कनेक्ट हो जाता है और ह्यूमन सेल एक रिसेप्टर का काम करता है और उसके सहायता से कोरोना वायरस हमारे शरीर के भीतर एंटर कर जाता है और अंदर जाने के बाद कोरोना वायरस अपने जैसे कई वायरस का निर्माण दुगनी तिगनी गति से करता है, जिसके कारण हमारे शरीर में उसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। समय बीतने के साथ हमें उसके घातक परिणाम भी कभी कभी देखने को मिल रहे हैं, जैसे मृत्यु की स्थिति या इतना अधिक श्वास लेने में समस्या, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई पड़ रही हैं। और वैक्सीन कैसे काम करती है? वैक्सीन उसी जो हमारे स्पाइक प्रोटीन जो आकर ह्यूमन सेल में कनेक्ट होता है उसी को रोकने का काम करती है। वो ह्यूमन सेल में कनेक्ट नहीं होने देती है कोरोना वायरस को। जो कोरोना वायरस है वो ह्यूमन सेल में आकर नहीं चिपक पाता, जिसके कारण वो हमारे शरीर में एंटर नहीं कर सकता। वैक्सीन इसी तरह काम करके हम सभी को बचाने का काम करेगी। इसीलिए आवश्यक है कि हम सब कोरोना वैक्सीन को जल्द से जल्द लगवाएं और जो लोग इसके लिए डर रहे हैं उन्हें भी जागरूक करें कि ये इनके हल्के फुल्के प्रभावों से डरते हुए और इस वैक्सीन को लगवाएं और अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। सिर दर्द, बंद नाक, गले में खराश, थूक के साथ खांसी का आना, सांसों में कमी, मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द, ठंड का लगना, उल्टी दस्त होना, तेज बुखार होना, सूखी खांसी आना आदि है। कोरोना के दूसरे दौर में उसके कुछ नए लक्षण सामने आए हैं, जैसे आँख में दर्द, त्वचा पर दाग, खुजली का होना, सिर दर्द होना, उंगलियों का रंग का बदल जाना, डायरिया, गले में खराश होना, शरीर में दर्द का होना। इन सब के लिए उनका घरेलू उपाय है कि बार बार हाथों को सैनिटाइज़र या साबुन से धोएं। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह में रुमाल या टिश्यू पेपर से ढक कर रखें। जिन व्यक्तियों को कोल्ड और फ्लू के लक्षण हो उनसे दूरी बनाकर रखें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाकर ही जाएं। विटामिन सी युक्त भोजन करें, ताज़ा भोजन करें, समय पर हाथ धोते रहें। बात करते समय या छींकते समय मुंह पर रुमाल या हाथ को रखें। हाथ मिलाने से बचें, बीमार लोगों के संपर्क में आने से बचें। हाथ को आँख, नाक और मुंह पर सीधे न छुएं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। प्रतिदिन योग, व्यायाम और मेडिटेशन करते रहें। काढ़ा बनाकर पिएं, तुलसी को चबाकर खाएं, एलोवेरा जूस बनाकर पिएं। हमारे भारत देश में कोरोना वैक्सीन का प्रारंभ 16 जनवरी सन 2021 में हुआ। हमारे देश में दो तरह से वैक्सीन हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में बनाया है। कोवैक्सीन बनाने के लिए मृत कोरोना वायरस का उपयोग किया गया है। कोविशील्ड इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर डेवलप किया है, जिसे भारत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में तैयार किया गया है। इस वैक्सीन को बनाने के लिए आम सर्दी जुकाम वाले वायरस के एक कमज़ोर रूप का इस्तेमाल किया गया है। वैक्सीन लगवाने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां
कोविड-19 टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके मुताबिक एक दिन में 100 से 200 लोगों का टीकाकरण होगा। टीका लगने के समय व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए। टीका लगने के पश्चात टीकाकृत व्यक्ति को 30 मिनट तक की निगरानी में रखा जाएगा। टीकाकरण बूथ पर एक समय में केवल एक व्यक्ति को आने की अनुमति होगी। टीकाकरण बूथ पर कोरोना वैक्सीन को सूरज की रोशनी से बचाकर रखने का इंतजाम किया जाएगा। टीका लगने के दौरान ही वैक्सीन की शीशी खोली जाएगी और शेष शीशियों को वापस कोल्ड स्टोर में रख दिया जाएगा। वैक्सीन किस प्रकार हमारे शरीर में कार्य करती है? जिस प्रकार सांप के काटे जाने का इलाज उसी के जहर से बनी इंजेक्शन से किया जाता है, कोरोना वैक्सीन को बनाने में भी इसी फॉर्मूला को अपनाया गया है। कोरोना वैक्सीन के जिंदा वायरस को पूरी तरीके से निष्क्रिय करके यह वैक्सीन तैयार किया गया है। यह वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। इस वैक्सीन का एंटीडोट बॉडी में पहुंचकर एंटीबॉडीज उत्पन्न करती है। कोरोना वैक्सीन को वैज्ञानिकों ने जिंदा वायरस के संक्रमण को पूरी तरीके से नष्ट करके बनाया है। यह निष्क्रिय वायरस बॉडी में जाकर एंटीबॉडी का कार्य करता है। वैक्सीन के 2 डोज हैं, प्रथम डोज और द्वितीय डोज। प्रथम डोज के लगने के 28 दिन के बाद द्वितीय डोज लगता है। यह दोनों डोज अत्यंत प्रभावकारी हैं। वर्तमान में कोविड-19 वैक्सीन को लेके कई सारे मिथ विद्वान हैं। इनमें पहला मिथ यह है कि यह हमारे डीएनए को बदल देती है, जबकि फैक्ट की बात यह है कि एमआरएनए सेल न्यूक्लियस में प्रवेश नहीं करते, इसके लिए हमारे डीएनए को बदला नहीं जा सकता। दूसरा मिथ यह है कि क्विक रोल आउट के कारण यह सेफ नहीं है। फैक्ट यह है कि पर्याप्त स्वास्थ्य मानक एवं परीक्षणों को पूरा किया गया है। तीसरा मिथ यह है कि फूड एलर्जी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, ब्रेस्ट फीडिंग या प्रेग्नेंट महिलाएं इसका सेवन नहीं कर सकती। फैक्ट की बात यह है कि इसका सेवन प्रति व्यक्ति कर सकता है। चौथा मिथ यह है कि कोविड-19 की वैक्सीन से हमें कोविड होने का खतरा है। फैक्ट की बात यह है कि यह हमें कोविड-19 होने से बचाती है, ना कि उसके खतरे को बढ़ाती है। पांचवा मिथ यह है कि क्या हमें कोविड-19 हो चुका है तो हमें इसकी लेने की ज़रूरत है, हमें वैक्सीन की ज़रूरत है। फैक्ट की बात यह है कि कोविड-19 वैक्सीन लेने से हमें री इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं होगा। छठवां और अहम मिथ यह है कि अगर हमें कोविड-19 वैक्सीन ले चुके हैं तो हमें मास्क या दूरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि फैक्ट की बात यह है कि जब तक ये पैंडेमिक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ जाती, हमें इसे समाप्त करने के लिए जितने भी प्रिकॉशन हो सके लेने की आवश्यकता है। कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके लिए सभी को वैक्सीनेशन लगवाना आवश्यक है। वैक्सीनेशन लगवाने के बाद इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जिसमें यह कोरोना को पहचानने में मदद करती है तथा उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। वैक्सीनेशन री इन्फेक्शन को कम करने में मदद करती है। सोशल मीडिया पर फैल रहे दिन प्रतिदिन के अफवाहों से बचें। वैक्सीन ज़रूर लें। वैक्सीन लगवाकर कैसे हम कोविड-19 जैसे पेंडेमिक से बाहर आ सकते हैं, ऐसी जानकारी जन जागरण में फैलाएं। पैनिक नहीं हो, क्योंकि ये हमारी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर सकती हैं। डबल मास्क पहनें, घरों पर रहें, सोशल डिस्टेंस रखें। यदि आपको आपके स्वास्थ्य में ज़रा सी भी गड़बड़ी महसूस होती है तो घर पर पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर ज़रूर रखें। एक चार्ट बनाएं जिसमें दिन में 2 से 3 बार बॉडी टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल और पल्स चेक करें। डेली सांस रोकने की कैपेसिटी भी चेक करें। यदि आपकी सांस रोकने की कैपेसिटी दिन ब दिन कम होती जा रही है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और लास्ट में मैं 2-3 लाइनें कहनी चाहूँगी। ये वक्त भी गुजर जाएगा, कल फिर से नया सवेरा आएगा। हर बच्चा मिल पाएगा अपने माँ बाप से, हर कोई अपने घर जा पाएगा। दोस्तों, ये वक्त भी गुजर जाएगा। माना कि आज कुछ मजबूरियां हैं, हमको रखनी कुछ दूरियां हैं, पर देखना तो ये है कि ये कोरोना कब तक हमसे लड़ पाएगा और ये वक्त भी गुजर जाएगा। हम सभी ने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपकी मन की शंका और भय को दूर करने की कोशिश की है। हम सभी की आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और ये वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।